भाजपा सरकार में पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और ज्योतिरादित्य सिंधिया के कट्टर विरोधी रामनिवास रावत अब सिंधिया परिवार के आगे झुकते हुए नजर आए, पैरों में गिरते हुए नजर आए। राजनीतिक रूप से माना जाने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए नरमे रामनिवास रावत का बरतना ये दर्शाता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा है। गलती का एहसास कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से उन्होंने दुश्मनी मोल ली। गलती का एहसास कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के कहने पर बीजेपी में नहीं आए, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर के कहने पर बीजेपी में आए और आज ये हसर है कि ना तो चुनाव जीत पाते हैं और ना ही मंत्री पद पर बरकरार रह जाते हैं। दरअसल मामला रामनिवास रावत से तब जुड़ जाता है जब मध्य प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ, बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर। बुधनी में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती है, लेकिन विजयपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और रामनिवास रावत अपना विधानसभा का उपचुनाव भी हारते हैं और साथ ही साथ मंत्री पद से इस्तीफा भी सौंप देते हैं। दरअसल ये माना गया कि जब 2020 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उस दौरान रामनिवास रावत ने साफ इनकार कर दिया था कि वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। लेकिन लोकसभा चुनाव के बीच में जब नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें ऑफर दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और भारतीय जनता पार्टी में आने के साथ ही उनको मंत्री पद भी सौंप दिया गया कैबिनेट में। लेकिन बशर्त ये थी कि सिर्फ 6 महीने के अंदर उपचुनाव में जीत हासिल करनी थी। उपचुनाव विजयपुर पर हुआ, रामनिवास रावत चुनाव हार गए। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप ज्योतिरादित्य सिंधिया पर लगाया, आरोप लगाया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे इसलिए रामनिवास रावत हार गए। खुद रामनिवास रावत ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का आशीर्वाद मिलता तो माहौल कुछ और विजयपुर पर होता। आरोप लगे, रामनिवास रावत नाराज दिखाई दिए, सिंधिया नाराज दिखाई दिए, दूरियां बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन अब ये माना गया कि माधवराव सिंधिया की जयंती के मौके पर ग्वालियर में भजन संध्या के दौरान रामनिवास रावत पहुंचे थे उनके आवास और वहां पर मौजूद थी उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया। और ऐसे में प्रियदर्शनी राजे सिंधिया को देखकर रामनिवास रावत उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों में झुक जाते हैं और प्रियदर्शनी उनको उठाती हुई नजर आती हैं सम्मान पूर्वक। अब ऐसे में ये तस्वीरें नजर आई और इन तस्वीरों के आधार पर माना गया कि अब खुद रामनिवास रावत को गलती का एहसास हो रहा है। क्या ऐसे में कांग्रेस में वापसी करने को तैयार है क्या रामनिवास रावत? आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।